शुक्रिया। जैसा आपने कहा इस वक़्त हमारे साथ देश के मिनिस्टर ऑफ आयुष और मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस हमारे साथ मिस्टर श्रीपद नायक शो में जुड़ रहे हैं। मिस्टर नायक बहुत-बहुत शुक्रिया समय देने के लिए और ज़ी बिज़नेस से बातचीत करने के लिए। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे आपकी आयुष मिनिस्ट्री से ही रिलेटेड है और चूँकि आयुर्वेदा और योगा इस वक़्त बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, इस पर सभी चर्चा कर रहे हैं और कोविड-19 की लड़ाई में भी इनका एक बहुत महत्वपूर्ण रोल यहाँ हमें दिख रहा है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए जो क्लिनिकल ट्रायल्स हैं, वो किस लेवल तक शुरू हुए हैं, उस पर क्या अपडेट है सर? भारत सरकार ने आयुष मंत्रालय के इस काम को आगे बढ़ाने के लिए और कोविड-19 से जूझ रहे सभी इस देश के नागरिकों के लिए आयुष मेडिसिन हम किस तरह से उन तक पहुंचा दे, इसके बारे में एक टास्क फोर्स तैयार किया और इस टास्क फोर्स में आयुष मंत्रालय ने बहुत से फॉर्मूले मांगे जिनके पास कोविड-19 के बारे में जो फॉर्मूले हैं वो फॉर्मूले की मांग की और कम से कम 2500 से ऊपर ऐसे फॉर्मूले आ गए। कई अच्छे थे, कई कुछ एडवाइजरी थे और इसमें से कई फॉर्मूले आज फाइनल स्टेज पर आ गए हैं। पहली स्टेज में एक 6 फॉर्मूले का क्लिनिकल ट्रायल अभी चल रहा है। हमें समझे थे कि ये सब करने के बाद तुरंत ही कुछ आ जाएगा, लेकिन ट्रायल को कम से कम 3 महीने की अवधि चाहिए। इसमें से 1 महीने से भी ज़्यादा वक्त गया हुआ है, तो आने वाले 1-1.5 महीने में उसकी ट्रायल पूरी हो जाएगी। और ये जो फॉर्मूले हमने लिए हैं, वो जो मेडिसिन लिया है वो है अश्वगंधा, यष्टिमधु, गिलोय, पिंपरी, आयुष 64, ऐसे है 4-5 फॉर्मूले फाइनल। इसमें अभी इसका क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है और मुझे आशा है कि ये जल्दी से जल्दी ये आयुष की दवा बन के सबके सामने आएंगे। ओके सर, तो कुछ फॉर्मूलेज हैं जिनका ट्रायल डेफिनेटली चल रहा है और काफ़ी वहाँ पर अपडेट्स भी दे रहे हैं आप। बट सर, सरकार की जो इन्वेस्टमेंट है इस पर्टिकुलर सेक्टर में और हम देख रहे हैं कि आप काफ़ी कुछ तरह से बूस्ट भी करना चाह रहे हैं इस सेगमेंट को, चाहे वो आयुर्वेदा हो, योगा हो। सरकार का जो बजट रीएलोकेशन था वो भी बढ़ाया गया है। इस साल 2000 करोड़ रुपए तक के यहाँ पे प्रावधान किए गए हैं। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या और तरीके अपनाए जाएँगे, किस तरह की इन्वेस्टमेंट्स और किए जाएँगे जिससे कंजम्पशन इसकी बूस्ट। आप जानते हैं कि शुरू से ये जब आयुष मंत्रालय बना और ये सब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के विचारों से इस आयुष एक नए मंत्रालय की स्थापना हुई, इसको आयुष नाम रखा गया। जब 2015 में ये शुरू हो गया तभी से आयुष मंत्रालय हर कदम पे आगे बढ़ रहा है। उस वक्त में हमारा बजट था, पहले तो आयुष था लेकिन मिनिस्ट्री अलग नहीं थी। इसमें से ऐसे तो 200 करोड़ का साधारणतः तो बजट था वो 200 या 500 करोड़ के आसपास जो था, उसमें हम 200 करोड़ रुपए भी खर्च कर नहीं पा रहे थे। उससे पहले जब मंत्रालय बनने के बाद ये बजट भी बढ़ गया। पहली बार हमें 1400 करोड़ पहले साल में मिले, इसके बाद में आज हम कम से कम 2000 करोड़ से भी ज़्यादा बजट आयुष मंत्रालय को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने दे दिया। उसमें आयुर्वेदा को बूस्ट करने के लिए जहाँ जहाँ जरूरत पड़ी और भी बजट हमें उन्होंने दे दिया।
और आयुष मंत्रालय के जो आयुष मिशन है, उस मिशन के जरिए हम सभी राज्यों को, देश में से जो राज्य है उस सभी को हम मेडिसिन दिया। और अपना जो आयुष मिशन है उसके जरिए हर प्राइमरी सेंटर पे हमारे डॉक्टर, आयुषपैथी के डॉक्टर बैठने लगे, हम उसको मेडिसिन देने लगे। और इसके साथ साथ प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, यहाँ हमारा ट्रीटमेंट, लोगों के लिए ट्रीटमेंट शुरू हो गया। और ये जो बजट हमें मिलता था उसका 50% हम तो इस सभी राज्यों को वो बजट हम दे देते। और जो बाकी जो बजट बचता था उसमें से हमने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, इस तरह के इंस्टीट्यूशन हम कई कई जगह खड़े किए हैं। मुझे कहने में बहुत खुशी होती है कि दिल्ली में हमने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा शुरू कर दिया। और आज उसका विस्तार इतना हुआ है कि आज कम से कम 2000 ओपीडी में पेशेंट वहाँ हर रोज आते हैं। 100 बेड का हॉस्पिटल है, वो पूरा फुल रहता है, अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है, खाली नहीं मिलता है। इस तरह से ऐसा जो लोगों ने आयुर्वेदा पर, बाकी इस पर विश्वास रखा हुआ, आयुषपैथी पर, और दिन भर दिन हमारे काम जो है वो आगे ही चल रहे हैं और आयुष मंत्रालय उसको बूस्ट दे रहा है। वैसे ही हमने जो आयुष मिशन के जरिए हर डिस्ट्रिक्ट में एक हॉस्पिटल बनाने की जो स्कीम निकाली थी, उसमें से हमने आज तक 100 से भी ज़्यादा हॉस्पिटल बनाए हुए हैं और आज ये शुरू होने के कगार पर है। और इसी तरह से इस साल में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2000 करोड़ खाली नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड के नाम दे दिया है, ताकि आने वाले समय में हमें मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी, रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, जड़ी बूटी की जरूरत पड़ेगी, और जो आयुर्वेदा, होम्योपैथी के लिए जो कुछ पौधे चाहिए उसका प्लांटेशन के लिए 2000 करोड़ और मदद की हुई है। और मुझे लगता है कि इससे हम आने वाले समय में जो डिमांड आएगा उस डिमांड को हम पूरे कर पाएंगे। बिल्कुल नायक साहब, तो डेफिनेटली यहाँ पर अच्छा खासा फोकस है। 2000 करोड़ रुपए का एक प्रावधान किया गया है, बजटरी एलोकेशन किया गया है इस मिनिस्ट्री को। बट सर, क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट को यहाँ इसको प्रमोट करने के लिए ग्लोबल मार्केट्स में भी जो इसकी अहमियत है और लोग इसको समझ भी रहे हैं, तो क्या हमें टाई अप करना चाहिए कुछ बड़ी कंपनीज के साथ ग्लोबली? उस पर क्या विचार कर रही है सर? हम आयुष मंत्रालय का जो मेडिसिन है या रॉ मटेरियल है बहुत सालों से एक्सपोर्ट करते आ रहे हैं। और इसमें जो इंटरनेशनल कंपनी है और हमारे कोई लोकल यहाँ के इंडिया के कंपनी है, उसके जरिए ये कहीं जो पेटेंट तैयार हुए हैं, क्लिनिकल उसका ट्रायल हुआ है, साइंटिफिक वैलिडेशन हुआ है, ऐसे मेडिसिन करके बेचते हैं। दूसरा जो है कि ये फूड सप्लीमेंट्री करके भी कई मेडिसिन एक्सपोर्ट्स के जरिए वहाँ बाहरी देशों में जा रहे हैं, उसका बहुत डिमांड है। और इसका बड़ा शेयर जो है, जो प्राइवेट कंपनी है, बड़े बड़े जो आयुर्वेदा कंपनी है या आयुष के बाकी पैथी की कंपनियां हैं जो यहाँ मेडिसिन बनाते हैं, उसके जरिए हम इस हमारे प्रोडक्ट को, आयुर्वेदा प्रोडक्ट को, होम्योपैथी प्रोडक्ट को, यूनानी सिद्धा के प्रोडक्ट को हम बाहर बेचते हैं। और इसलिए हमारे ज़्यादा प्रयास हमारा है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो मेडिसिन के नाम पे वहाँ से जाए, इसलिए सरकार भी मदद कर रही है। और जितने हमारे पेटेंट बनेंगे, जितने हमारे फॉर्मूले साइंटिफिक वैलिडेट होंगे, उतने हम मेडिसिन करके वहाँ एक्सपोर्ट कर पाएंगे। और इंटरनेशनल कंपनी, बहुत सी इंटरनेशनल कंपनी है, ये इंटरनेशनल कंपनी हमारे लिए काम कर रही है। इस जड़ी बूटी हो या मेडिसिन हो, जो कुछ यहाँ मिलता है वो लोगों को डिमांड को देखते हुए वो बाहर ले जाने के लिए वो प्रयास कर रहे हैं। ओके, तो वहाँ लगातार प्रयास जारी है, बहुत सारी कंपनी से बातचीत भी चल रही है और जैसा आप कह रहे हैं कि बहुत सारे पेटेंट्स और फॉर्मूलाज पर काम चल रहा है। सर, आपसे मैं कुछ डिफेंस पर भी सवाल पूछूंगी, आप उस मंत्रालय को भी देखते हैं। तो डिफेंस जो इस वक्त स्थिति है इंडिया की, डिफेंस एक्सपोर्ट्स पे, प्रोडक्शन पर, वहाँ कैसे हम लीड ले सकते हैं? डिफेंस एक्सपोर्ट्स में हम कितना आगे बढ़ सकते हैं? इंडिजिनस वे में हम कितनी अभी आगे मेक इन इंडिया को पुश कर रहे हैं? और आप
क्या टाइमलाइंस देंगे, क्या प्लान कर रहे हैं एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की डिफेंस सेक्टर? मेरे पास आयुष मंत्रालय के साथ साथ मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस यही जिम्मेदारी है। रक्षा राज्य मंत्री के रूप से मैं काम कर रहा हूँ गए साल भर, और उसी में जो डिफेंस एक सक्षम करने के लिए हमारे आर्मी को, सभी तीनों दलों को सक्षम करने का काम उसमें हो रहा है। और हम चाहते हैं कि हम वेपन को इंपोर्ट जितने करते हैं उतने ही हम एक्सपोर्ट करेंगे। जितना इंपोर्ट हम कम कर सकते हैं इतना हम कम करें, और इसके बारे में जो वेपन हम कर सकते हैं यहाँ उसको एक्सपोर्ट भी करें, ऐसा हमारे प्रधानमंत्री जी का आदेश है। और ये भी जो सब कुछ चल रहा है, जो हम इंडियनियस, जो हम मेकिंग इंडिया के इसमें हम वो तैयार करें, इसीलिए सरकार ने बहुत बड़ी कोशिश की है। एक 2 राज्यों में 2 ये डिफेंस कॉरिडोर ही दे दिए है। वहाँ जाएंगे, वहाँ जो इंजीनियर्स हमारे प्रोडक्ट बनाएंगे, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट, और वहाँ उनके लिए सब तरह की व्यवस्था वहाँ की भी एक उत्तर प्रदेश में है, और इस तरह से और एक स्टेट में हम वो कर रहे हैं, मध्य प्रदेश हो या साउथ में हो, इस तरह से 2 जगह, या आगरा में हुआ, आगरा और उत्तर प्रदेश में हुआ है। और इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री इस पे जोर दिया है कि हम जो कुछ बनाएंगे वो हम इंडिजियस बनाएंगे, हमारा मेकिंग इंडिया बनाएंगे, खुद का बनाएंगे, और इसका एक्सपोर्ट भी अच्छी तरह करेंगे, क्योंकि हमारे पास इतने अच्छे साइंटिस्ट हैं। वो साइंटिस्ट अच्छी तरह अपना काम कर रहे हैं, और मुझे खुशी है कि हमारे जो 11 PSU भी है वो अपने अपने प्रोडक्ट, अपने अपने जो कुछ फॉर्मूले निकाल रहे हैं, ये भी इंडिजियस ही बनेंगे। और प्राइवेट इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए बहुत कुछ मदद सरकार की ओर से हो रही है। मुझे खुशी है कि इस कॉरिडोर में भी हमारे गोवा के भी एक प्रतिनिधि उसमें सम्मिलित है, वहाँ उनकी इंडस्ट्री गोवा में चलती है, और डिफेंस को भी वो इंडिजिनस माल जो है, प्रोडक्ट जो है सबमिट करने का भी काम कर रहा है। मुझे आशा है कि इस एक्सपोर्ट की ओर से या इंडिजिनस हमारे जो सामान है वो बनाने के लिए हम अग्रसर होंगे, और पूरी डिफेंस रक्षा मंत्रालय उसको उसके लिए पूरी सपोर्ट करेगी। ओके, तो नायक साहब आप कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट्स पर जोर दिया जाएगा, कम से कम इंपोर्ट्स किया जाएगा, मेक इन इंडिया पुश होगा, और वो आत्मनिर्भर भारत की जो बात की है वो यहाँ डिफेंस सेक्टर में भी हम पूरी कोशिश करेंगे, ये आपका कहना है। बट सर, वापस मैं आपसे आयुर्वेद और योगा के बारे में ये जानना चाहूंगी, चूंकि इसकी इम्पोर्टेंस अब वर्ल्ड ओवर लोग समझ रहे हैं, और इंडिया के पास एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है इस माध्यम से इस अपॉर्चुनिटी को लेवरेज करके ग्लोबल लेवल पर इसको अपॉर्चुनिटी को टैप करें। योगा और आयुर्वेदा ये भारत की संस्कृति का एक बहुत बड़ा पार्ट है। आप कैसे देखते हैं कि इंडिया इसको कैसे एज एन अपॉर्चुनिटी पूरे विश्व में बढ़ा सकता 21 जून ये सभी के दिमाग में अभी बैठा हुआ है कि ये इंटरनेशनल डे ऑफ योगा है। कम से कम जब 2015 में यूनो में जब रेजोल्यूशन लाया हमारे प्रधानमंत्री जी ने, उस वक्त में 177 कंट्री ने उस वक्त सपोर्ट किया हुआ था। आज बाकी जो बचे हुए देश भी है दुनिया के, वो भी आज योगा, इंटरनेशनल योगा डे में सम्मिलित हो रहे हैं। और इस पूरे दुनिया में योग के बारे में जागृति हो रही है। हमारे हिंदुस्तान में जो कुछ योगा आश्रम है, बाकी संस्थाएं अच्छी तरह से काम कर रही है। इसी संस्था ने योग को आगे बढ़ाने का भी बहुत अच्छा काम किया है। आयुर्वेदा के बारे में हम पूछे कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में हमारा प्रतिनिधि वहां जाके अभी बैठा है, हमारा कोई भी वहां नहीं था। इसी पिछले टर्म में हमने उसको वहां नियुक्त कर दिया है, और योग और आयुर्वेदा इतर बाकी जो पैथी है उसको बढ़ाने का काम वो वहां बैठ के कर रहा है। मुझे कहने में खुशी है कि आज तक हमने 12 कंट्रीज के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया है। वो चाहते हैं कि योगा, आयुर्वेदा, इतर पैथी का काम वहाँ भी अपने देश में शुरू हो। ऐसे
नेशन टू नेशन एग्रीमेंट हो गए हैं। कम से कम 10 फॉरेन यूनिवर्सिटी में हमारी चेयर जाती है वहाँ पढ़ाने के लिए, आयुर्वेदा, योगा, ये सब पढ़ाने के लिए, होम्योपैथी, ये सब पढ़ाने के लिए वहाँ हमारे लोग, वहाँ प्रोफेसर वहाँ जाके वहाँ फॉरेन कंट्रीज में, ऐसे 10 कंट्री में अभी पढ़ाई शुरू है। और इस तरह से हम आगे बढ़ते बढ़ते कम से कम 29 कंट्रीज में हमारे 58 इंफॉर्मेशन सेंटर भी हमने शुरू किए हुए हैं। और हमारा प्रयास है कि एक एक कंट्री करके हम पूरे दुनिया में जो जो कुछ उनकी ज़रूरत है इसके बारे में, इसको इंस्ट्रक्टर चाहिए, प्रोफेसर चाहिए, योगा के क्लासेस वहाँ लेनी चाहिए, आयुर्वेदा का मेडिसिन चाहिए, इन तरह से योगा को हम ग्लोबली जो अपॉर्चुनिटी हमें मिली है, हम ग्लोबली जाने का, वो योगा के जरिए, आयुर्वेदा के जरिए, बाकी सभी पैथी के जरिए हम आगे बढ़ाने के हमारा प्रयास है। और हम चाहते हैं कि इस तरह से प्रधानमंत्री जी का हमें मार्गदर्शन है, वो मदद करते हैं, इसके जरिए हम इसी तरह से आगे बढ़ रहे हैं। और आने वाले कई सालों में हम पूरे दुनिया में हमारा जो ये सॉफ्ट पावर हमारी जो है उस सभी दुनिया को दे पाएंगे। और ग्लोबली आयुर्वेदा, योगा, ये ग्लोबली पूरे दुनिया में छा जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। ऑल राइट सर, तो ये इम्पोर्टेंट आपने एक ओवरव्यू दिया कि कैसे इंडिया यहाँ पर एक ग्लोबल लेवल पर लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकती है इन अ पॉजिटिव वे फॉर योगा एंड आयुर्वेद। सर, मेरा सवाल आपसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को लेकर है और मैं ये जानना चाहती हूँ कि कितना एम्फेसिस अब दिया जा रहा है ये करिकुलम का पार्ट बनने के लिए, योगा, आयुर्वेदा, इनकी स्टडीज के लिए सरकार क्या कर रही है, क्या प्रावधान कर रही है, लोगों को एजुकेशन के माध्यम से इसको आगे बढ़ाया जाए, उस पर आपकी क्या व्यू? हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट के जरिए योगा की स्टडी पूरे देश में हो, पूरी दुनिया में हो। और इसीलिए हम इंस्टीट्यूशन की संख्या, योग पढ़ाने के इंस्टीट्यूशन की संख्या, योग फैलाने के इंस्टीट्यूशन की संख्या हम बढ़ा रहे हैं। मैं कह सकूंगा कि हमारे यहाँ एक मोरारजी देसाई नेशनल योगा इंस्टीट्यूट है, वहाँ पूरी दुनिया भर के बाहर के लोग भी है वहाँ पढ़ाई करके जाते हैं। इवन योगा में पोस्ट ग्रेजुएट भी कोर्स करके वहाँ चले जाते हैं। यहाँ शॉर्ट कोर्स होता है, 3 महीने का होता है, 6 महीने का होता है, और पोस्ट ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट तक वो कोर्स जाता है। इसी तरह से हमने हर राज्यों में एक एक योगा की संस्था, योगा, नेचुरोपैथी, इन सब की संस्था खुलाने का प्रयास किया हुआ है। हमने कर्नाटका में नागमंगला में हमारे इंस्टीट्यूट, वहाँ रिसर्च योगा पर रिसर्च करने का इंस्टीट्यूट, योगा पढ़ाने का, पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन देने का इंस्टीट्यूट वहाँ बनाया है। हरियाणा में भी इंस्टीट्यूट बनाया है, गोवा में भी एक इंस्टीट्यूट अभी बनेगा। और जहाँ जहाँ सरकार ने मांगा, केरला में कासरगोड में भी हमने एक सेंटर बनाने के लैंड लिया है। उड़ीसा सरकार ने हमें 10 एकड़ जमीन दी है। मध्य प्रदेश, कई राज्य सरकार ने हमें जमीन दिया है। और इससे हमारा इस तरह से योगा को बढ़ावा देने के लिए, योगा स्टडी आगे जाने के लिए हमारे प्रयास शुरू है। जिस तरह से बजट जितना होता है उतना है काम हम एक एक राज्य में पूरे करते हैं। हमने एचआरडी मिनिस्ट्री की एजुकेशन में यदि योगा आना है तो एचआरडी थ्रू ही आएगा। और इसलिए हमने उनको लिखा हुआ है कि हर स्कूल में 5वीं कक्षा से आगे, 5वीं कक्षा से पकड़कर आगे तक योगा का थोड़ा सा एक पाठ, एक लेसन उसमें आ जाए कि तो लोग योगा की रुचि, विद्यार्थियों में रुचि ये तो करते ही है, लेकिन उसकी रुचि बढ़ाने का काम और योगा के बारे में इनको इन्फॉर्मेशन मिलने का काम इसी पाठ्यक्रम में यदि ला दिया तो निश्चित रूप से अच्छा होगा। ये प्रपोजल हमने भेजा हुआ है, एचआरडी मिनिस्ट्री इसके ऊपर विचार कर रहे हैं। तो ये हर इंस्टीट्यूशन में, आज हम डिफेंस इंस्टीट्यूशन है वो पूरे योगा की प्रैक्टिस कर रहे हैं, वहाँ हम गए हैं।
बाकी जो जो बड़े इंस्टीट्यूशन है, यूनिवर्सिटीज़ है, कई कॉलेजेस है, उसमें भी योगा का प्रैक्टिस अभी चल रहा है, वहाँ योगा पढ़ाते हैं। इस तरह के जब बचपन से ही बच्चों को योगा की रुचि उसकी बढ़ जाएगी, तो निश्चित तौर से उसके पूरे लाइफ में वो फिट रहेगा, यही हमारी धारणा है। और इसीलिए हमारे प्रयास है कि हर स्कूल में 5वीं कक्षा के लेकर 12th तक ये सब जाए। अभी तो कॉलेज में तो ऑलरेडी शुरू हुआ है, कॉलेज में भी अभी पढ़ाई हो जाएगी। और जो कुछ बचे हुए इंस्टीट्यूशन है, सभी ने एक आधा घंटे का 1 घंटे का कोर्स अपने अपने जगह अपने अपने इंस्टीट्यूशन में करना है, यही हमारी रिक्वेस्ट है और इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और इसी से निश्चित तौर से मैं कह सकता हूँ कि ये पूरे भारत देश को एक नागरिक फिट रहा तो हमारा भारत देश एकदम फिट इंडिया होगा। इन्हीं के साथ मैं सबको अपील करता हूँ कि हर दिन कम से कम एक आधा घंटा योग प्राणायाम सब करें और फिट रहिए, यही हमारा संदेश सबके लिए है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बिल्कुल, तो फ़ोकस ज़बरदस्त है कि इसको स्कूल्स में भी इंट्रोड्यूस किया जाए और जैसा आप बता रहे हैं कि इस पर काम चल रहा है ज़ोर-शोर से और फिट इंडिया, हिट इंडिया होगा। इम्यूनिटी इम्प्रूव करने के तरीके जो आपने बताए, एक योगा यहाँ बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। हेल्थ इस वक़्त क्योंकि सबसे बड़ा टॉपिक है, कोविड-19 के चलते इसका रेलेवेंस और भी लोग समझ पा रहे हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया मिस्टर नायक हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए। तो ये थे श्रीपद नायक जी, जो आयुष मंत्री हैं और डिफेंस के भी मंत्री हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। बस बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खास प्रोग्राम में भाग लेने के लिए आप सबका।